Hello friends, you are watching Asha Nature Cure. Click on subscribe button and press bell icon for latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली गुप्ता, नेचुरोपैथी फिजिशियन। आइए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इंडिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ है। आज हम इसी बीमारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के खून में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड शुगर लेवल आवश्यकता से अधिक हो जाता है। ऐसा 2 वजहों से हो सकता है। या तो आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म से अर्थ है उस प्रक्रिया से जिसमें शरीर खाने को पचाता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और उसका विकास हो सके। हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अब काम होता है इस एनर्जी, इट मीन्स ग्लूकोज को हमारे बॉडी में प्रेजेंट लाखों सेल्स के अंदर पहुंचाने का। और ये काम तभी पॉसिबल है जब हमारे पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करें। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर सकता और तब हमारे सेल्स ग्लूकोज को जलाकर शरीर को ऊर्जा पहुंचाते हैं। जब ये प्रक्रिया सामान्य रूप से नहीं हो पाती तो व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त हो जाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने के पहले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 to 110 मिलीग्राम पर डीएल रहता है। खाने के बाद ये लेवल 120 to 150 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पर डायबिटीज हो जाने पर ये लेवल सामान्य नहीं हो पाता और एक्सट्रीम केसेस में ये 250-300 केस से भी ऊपर चला जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज की। डायबिटीज के कई प्रकार होते हैं, तो जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। पहले टाइप 1 डायबिटीज तब होती है जब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। ऐसे में मरीज को बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस IDDM भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। ये तब होता है जब आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस NIDDM भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करने जा रहे हैं गेस्टेशनल डायबिटीज की। गेस्टेशनल डायबिटीज ये ऐसी महिलाओं को होता है जो गर्भवती हो और उन्हें पहले कभी डायबिटीज ना हुआ हो। ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान खून में ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड शुगर लेवल आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण होता है। आइए अब हम बात करेंगे डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में। कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अधिक प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया या अधिक भूख लगना, पॉलीफेजिया, लगातार कमजोरी और थकावट महसूस करना, घाव भरने में ज़्यादा वक्त लगना, बार बार यूरिन होना, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, चीज़ों का धुंधला नजर आना, त्वचा में संक्रमण होना और खुजली होना, तलवों व पैरों में झंझनाहट होना, टिंगलिंग एंड नमनेस इन फीट्स। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो सभी डायबिटिक पेशेंट्स में नजर आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। अगर शुगर लेवल समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो ये ब्रेन, किडनी, हार्ट और बाकी ऑर्गन्स के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। आइए अब वन बाय वन
बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद। अगर डायबिटीज़ बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे और उसके लिए कोई इलाज ना किया जाए तो वो हमारे विज़न को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मोतियाबिंद बहुत कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो हार्ट डिजीजेस की। नेक्स्ट पैरालिसिस और स्ट्रोक के केसेस भी बहुत नज़र आते हैं। किडनी डिजीजेस, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो वो बहुत ही कॉमनली हमारे किडनी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे किडनी फंक्शंस नॉर्मल नहीं होते और क्रिएटिनिन बाकी सारे जो भी पैरामीटर्स हैं वो हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूरोपैथी की बात करते हैं। नेक्स्ट लो इम्यूनिटी लो होने की वजह से बहुत ही जल्दी इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं और जल्दी बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है जेनाइटल यूरिनरी इन्फेक्शंस, जैसे कि ईचिंग ऑफ जेनाइटल एरियाज, वाइट डिस्चार्ज, बर्निंग यूरिनेशन, इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फर्दर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो डिजीज़ स्पेसिफाई कीजिए, ताकि हम अपने नेक्स्ट सेशंस में उस डिजीज़ के बारे में बात कर सकें। या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम उन विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।